हेलो, नमस्कार बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेटा अध्याय नंबर 13। अध्याय नंबर 13 के बेटा 7वें भाग में थे प्रश्नमाला 13.7। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने बेटा 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम बात करेंगे बेटा प्रश्न नंबर 6 से लेके 9 तक, जो इसका क्या है बेटा आज 13.7 का एंडिंग पार्ट है। तो देखते हैं बेटा। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो हमें ज्ञात करना है बेटा शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको गिवन क्या है, दिया गया क्या है वो लिखे बेटा। आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या r 28 का बेटा आधा कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर, तथा शंकु का आयतन वो आपके पास है बेटा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअल में होता है कितना है बेटा अपने पास फॉर्मूले के अनुसार, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो इसलिए शंकु का आयतन आपको 9856 दिया गया है। तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, r त्रिज्या अपने पास कितनी बेटा 14 इंटू ये h। इसको आप हल करेंगे 7 से कट जाएगा बेटा ये 2 बार। तो यहाँ से हमें यदि h का मान निकालना है तो ये 9856 इंटू 3, ये भाग में था इधर गुणा में हो जाएगा, और ये h के बेटा गुणा में है इधर क्या हो जाएंगे भाग में आ जाएंगे इधर। इसको आप हल करेंगे तो आप 14 से काट दे बेटा 9856 को, तो ये हो जाएगा अपने पास 704। कितना हो जाएगा बेटा 704। तो यहाँ से 22 से भी आप काट सकते हैं, तो अपने पास कितना हुआ बेटा 704 इंटू 3 बटे में 22 इंटू 2। तो 2 से भी आप इसको 704 को आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से h बराबर आ जाएगा बेटा अपने पास 352 हो गया बेटा 2 से जब हमने इसको काटा तो इंटू में 3 है और भाग में अपने पास 22। अब आप इससे 22 से भाग लगा दे, 22 से कम 22, 13 बच गए 32, 22 से 132, और ये हो गया बेटा h बराबर 16×48 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है बेटा ऊंचाई। अतः जो फर्स्ट वाला है बेटा वो हो गया बेटा अतः शंकु की ऊंचाई आपके पास 48 सेंटीमीटर है। अब हम दूसरे की बात करते हैं बेटा। दूसरा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो क्या होती है बेटा L बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h कितना है अपने पास 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 14 का स्क्वायर। 48 का कितना होता है बेटा 2304 प्लस 14 का कितना होता है 196। आप इनको जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा बेटा ये 6 और 4 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1। ये अपने पास आ गया बेटा 2500। तो यहाँ पर जो L होगा वो कितना होगा L बराबर 2500 किसका होता है बेटा 50 का होता है। तो अतः शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी हो गई बेटा 50 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे भाग की। जो तीसरा भाग देखिए बेटा यहाँ से तीसरा भाग आपके पास क्या ज्ञात करना है हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बेटा पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल जो आया अपने पास कितना आ गया बेटा 50। तो 7 से इसको काटेंगे 2 बार, 50 दूना 100, तो ये हो गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गए बेटा इस प्रश्न के तीनों भाग। जो यहाँ पर हमें बेटा इसकी शंकु का आयतन और उसके आधार का व्यास दिया था, उसके आधार पर हमने शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। ठीक है बेटा, तो इसका आप ध्यान रखें। तो हम यदि आपके पास फॉर्मूले होंगे तो आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपको दिया गया है स्क्रीन पर भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो परिध घुमाने का मतलब क्या है वो देखिए बेटा। ये भी आपके पास ये समकोण त्रिभुज हमने मान लिया बेटा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई के नीचे 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाएगा। इसके चारों ओर यदि इसको राउंड लगा हुआ है यहाँ से, तो ये बेटा आपके पास किस प्रकार बन जाएगा, ये आपके पास इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर 5 का बन जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर और घुमाने का मतलब ये एक शंकु के आकार का बन जाएगा बेटा। किसके आकार का बन जाएगा, ये शंकु के आकार का बन जाएगा। इसका आप ध्यान रखिए। ये मतलब इस प्रकार इसको घुमाया गया है 12 सेंटीमीटर के साथ घुमाने का इसकी ऊंचाई और 5 का वजह इसकी त्रिज्या हो जाएगी। हल एक समकोण त्रिभुज की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है। यदि 12 सेंटीमीटर भुजा के परिधि घुमाया जाता है तो इस प्रकार बने शंकु का या शंकु की माप, शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसका हमें आयतन चाहिए, चूंकि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इसलिए ठोस का आयतन निकालते बेटा इस प्रकार हमें ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई का मान पाई लेते हैं, आर का मान कितना बेटा 5 और h का मान है 12, 3 से कट गया बेटा 4 बार 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, ये आ गया बेटा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास इस प्रकार जो ठोस बना अपने पास आयतन, तो उसका आयतन कितना हो गया अपने पास से 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है वो देखें। क्वेश्चन नंबर जो 7 था बेटा उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें जो उसमें तो क्या था अपने पास 12 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाया गया था और यहाँ पर इसने घुमाया है बेटा 5 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाया गया है। लैंग्वेज वही है बेटा, लेकिन साथ में उसने आगे पूछा है कि प्रश्न 7 और 8 में जो हमें ठोसों का आयतन प्राप्त होगा उनका हमें अनुपात भी ज्ञात करना है। तो अब जो अपने पास होगा वो क्या होगा डायग्राम, ये 5 सेंटीमीटर इधर, 12 सेंटीमीटर ले लेंगे हम और ये 13 सेंटीमीटर है। यदि मैं इसको इधर घुमाऊंगा तो ये अपने पास इस प्रकार आ जाएगा और ये अपने पास डायग्राम इस प्रकार बनेगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, हल समकोण
त्रिभुज की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है। यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के परित इसे घुमाया जाता है तो इस प्रकार बने शंकु की माप, शंकु की त्रिज्या r 12 सेंटीमीटर व ऊंचाई h 5 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, इसलिए ठोस का आयतन क्या हो जाएगा बेटा? 1/3 पाई इंटू r, 12 इंटू 12 इंटू h कितना है? 5। इसे कटा तो 4, 4 पंजे 20, 20 इंटू 12 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया बेटा इसका? इस प्रकार जो ठोस बना था उसका आयतन कितना हो गया बेटा? 240 पाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा इसका प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में जो हमें ठोसों का आयतन प्राप्त हुआ है उनका आयतन, प्रश्न 7 का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब तथा प्रश्न 8 का आयतन 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब अनुपात 100 पाई अनुपात 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो गया बेटा 10:24। ये आगे भी कटता है 2 से, तो 5:12 होगा। 2 से काट दिया है बेटा, तो अनुपात कितना हो गया अपने पास? 12 हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 7 से इसने बेटा क्या क्या है उसकी तरह ही यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को घुमाया था, तो अपने पास क्या आया बेटा? यहाँ पर 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया है। और जब पहले वाले की बात करते हैं तो उसमें कितना आया था बेटा अपने पास? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और साथ में अब जब इन्हें इनका आयतन ज्ञात करने का प्रयास किया तो हमें बेटा ये मिला है, और इनका अनुपात कितना आ गया? 5:12 हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गेहूं की जो ढेरी है वो बेटा कुछ इस प्रकार बनी हुई है। यहाँ पर उसका जो भी माप दे रखी है वो देख ले बेटा। ढेरी का व्यास दे रखा है आपको यहाँ से यहाँ तक का 10.5 मीटर, और इसकी ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से इसके आयतन ज्ञात करना है। तो हल गेहूं की ढेरी की माप, त्रिज्या व्यास दे रखा है बेटा आपको। व्यास 10.5 मीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा? r, वो 10.5 की आधी होगी। पॉइंट को उठाया, 0 लगा दिया बेटा। ठीक है, तो ये अपने पास 105 कर लेते हैं इसको मीटर। 0 को उठा के, वो पॉइंट को उठा के 0 लगा दिया बेटा। तथा ऊंचाई h बराबर दे रखा है बेटा 3 मीटर। ठीक है, शंकु का आयतन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए गेहूं की ढेरी का आयतन 1/3 22/7, आर कितना है बेटा 105/20 इंटू 105/20 इंटू 3, 7 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटा इसको 4 बार। ठीक है, अब देखिए बेटा कितना बच गया आपके पास। अब हम बात करते हैं बेटा इसके आगे की। आगे देखिए बेटा 22 इंटू 105 इंटू 3, 105 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो मेरे पास 315 आ जाएगा बेटा, 315 हो जाएगा। और बटे में कितना हो गया 20 इंटू 4, तो कितना हो गया बेटा 80। ठीक है, अब मैं इसको आप हल करना चाहते हो तो इसके लिए 315 को 22 से गुणा कर लें तो ये हो गया बेटा 630, 0396 6930 अपॉन 80, इससे इसमें डिवाइड कर देंगे। 8 8 64, 8 6 48, 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 मीटर क्यूब। ये हो गया बेटा इसका आयतन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो कैनवास जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो अब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी बेटा में, तिर्यक ऊंचाई वो क्या रहेगी वो देखें, L बराबर h² प्लस r² होता है बेटा। तो h कितना है अपने पास, हाइट कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर प्लस r कितना है अपने पास ये वाला है। यदि मैं इसमें भाग लगाना चाहूँ ये वाला है, ठीक है, ये कितना हो गया बेटा 9, और यदि मैं इसमें इसका भाग लगाता हूँ तो 25.25 का स्क्वायर पूछता है ये। और यहाँ से यदि मैं 9 प्लस इसको इसी से गुणा करता हूँ तो 27.5625 आता है, और यदि मैं इसमें ऐड करता हूँ तो 36.5625 आएगा। वो हो गया बेटा अपने पास L। तो L के बराबर क्या हो जाएगा, ये बेटा रूट किसका होता है, ये होता है अपने पास 6.046। ठीक है, तो ये मीटर में थी आपके पास इकाई। तो यहाँ पर अपने पास जो स्लेंट हाइट इसकी तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी अपने पास 6.046 हो जाएगी। अब बात करते हैं बेटा इसके आगे की। अब हमें निकालना क्या है बेटा, कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल वो होगा पाई आर एल के बराबर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था अभी बेटा अपने पास 105/20 और इंटू 6.046। ठीक है, अब आप इसको हल करेंगे तो 7 से काटा इसको 15 बार, 15 को 5 से काटेंगे 3 बार, इसको 5 से काटेंगे तो 4 बार, 4 का हो गया 2 और यहाँ हो जाएगा 11। 11 को देखो बेटा 6.046 को 3 से गुणा कर लूँ, 6 × 18, 4 × 12 और 1 13, 6 × 18। ठीक है, ये हो गया बेटा, इसको हमें 11 से गुणा करना है तो ये सेम नंबर एक बार और लिख लेंगे हम। 8 8 और 3 11 हासिल 1, 4 और 1 5, 9 9 और 1, ये अपने पास हो गया 199.518। अब इसमें हमें 2 का भाग लगाना है तो ये हो जाएगा बेटा 9 9 18, ये 18.759 सेंटीमीटर क्यूब। 2 का भाग लगा कर देख लिया बेटा, इसमें 9 बार 18, फिर 9 बार 18, फिर 7 बार 14, फिर 5 बार 10, फिर 1 बार और फिर 9 बार। तो ये आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर क्यूब उस कैनवास का
क्षेत्रफल जो इस डेयरी को क्या कर सकता है बेटा, ढक सकता है। तो ये अपनी जो प्रश्नमाला 13.7 है बेटा कंप्लीट हो चुकी है।